Welcome all of you and a welcome on test above. So now the GATE 2023 result exam and जो भी इन्वॉल्वमेंट क्रिएटेड था वो सब कुछ आपका ओवर हो चुका है, ठीक है। और हम लोग एक नए गेट के एग्जाम के लिए इंटर कर चुके हैं एंड दैट इज गेट 2024। तो ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो गेट 2024 या 25 को टारगेट कर रहे हैं। क्लियर, डिपेंड नहीं करता है कि वो कौन सी ब्रांच से हैं, सारे ब्रांचेस के लिए ये कॉमन सेशन है। तो ये सेशन आज होने वाला है मतलब कुछ मिस्टेक्स पे जो गेट 2023 में बच्चों ने किया है या जैसे पूरे करियर में मैं देखो 10 से 12 साल में जैसे जहां जहां भी हमने स्टूडेंट को पढ़ाया है या खुद मेरे साथ जो हुआ, तो उन सारी चीजों का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको 15 से 20 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप बिफोर द प्रिपरेशन आपको याद रखना है कि अगर आपने इन पॉइंट्स पे काम नहीं किया तो लास्ट में रिजल्ट आपका भी वही होगा जो गेट 2023 में जो स्टूडेंट फेल हुए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप उन चीजों को अभी से टारगेट करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। देखो जब से सोशल मीडिया या यूट्यूब का ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारा मोटिवेशन या ज्ञान दिन भर आता रहता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% मतलब चीज़ें सही है, बट मैं ये जरूर कहूँगा कि अभी आपको एक जो गाइडेंस होती है या प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाती है एंड दैट इज डिपेंड ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से फॉलो करते हो, ठीक है। अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेके जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपकी एग्जाम में सही होती हैं और एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट मतलब थोड़ा सा बेटर होता है, ठीक है। और जो भी आपका ड्रीम है वो ड्रीम आपका फुलफिल होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं जल्दी से अपने इस पर्टिकुलर सेशन को। तो बहुत सारे बच्चों का मतलब एक्सपेक्टेशन है कि सेशन को हम स्टार्ट करें, ठीक है। कई लोगों के मतलब इंक्वायरी आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि सर इस बार हमारी ये प्रॉब्लम हुई, सर इस बार हमारा ये प्रॉब्लम हुआ। देखो आपकी एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम कोई याद नहीं रखता है या आपके एक्सक्यूजेस कोई नहीं मानता है, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं वो होता है रिजल्ट, ठीक है। और आप भी उसी चीज को भी एक्सेप्ट करोगे तो जितनी जल्दी हो आप अपनी गलतियों को मान ले और एक नई प्रेस स्टार्ट करें। और जो लोग प्रेस स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और पहली बार गेट 2024 देने वाले हैं या 25 में जो लोग एलिजिबल हैं देने के लिए, उनके लिए मैं बता देता हूँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे मैं हमेशा जब भी कभी मुझसे कुछ पूछना है कि गेट के लिए क्या करें, हम कौन से पॉइंट पे वर्कआउट करें, मैं हमेशा इन्हीं पॉइंट्स को बताता हूँ, ठीक है। चलिए, सो दिस इज ऑल माय क्रेडेंशियल, ठीक है। आप इसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ करना। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, क्लियर। पहला पॉइंट देखो, जैसे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहला जो मेजर इशू होता है दैट इज द इशू ऑफ इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। अब ये क्या होता है, ठीक है, ये कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। देखो इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग मतलब एकदम रिदम में होते हैं, मूड में होते हैं ऐसा कि मतलब खत्म ही कर देंगे आज पूरा गेट का सिलेबस, तो हम बहुत ज्यादा मतलब पढ़ते हैं और इतना पढ़ लेते हैं कि अगले आने वाले 2 हफ्ते तक पढ़ ही नहीं पाते हैं, पर इतना थक जाते हैं मेंटली, इतना मतलब सैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है। या हम अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि हमने 2 दिन पढ़ लिया है और अब हमारा 2 हफ्ते का कोटा पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता है, पहली चीज। दूसरा ये कि जो फ्लक्चुएशन होते हैं प्रिपरेशन में या पढ़ाई में ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं जस्ट ड्यू टू द एंट्रोपी इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जितना ज्यादा आप रैंडमनेस क्रिएट करोगे आपका क्वालिटी उतना कम होता जाएगा, या जो भी आप पढ़ रहे हो वो उस बेटर क्वालिटी के साथ आपका नहीं प्रिपेयर हो पाएगा जिस वे में होना चाहिए। तो पहला पॉइंट मैं हमेशा ये बोलूंगा
कि यार देखो ना, इनकंसिस्टेंस लाइफ में मत रहिए, ठीक है। और खासकर कंपटीशन में इनकंसिस्टेंसी इतनी ज्यादा मतलब खतरनाक है कि अगर इसको सही समय रहते आपने अगर कंट्रोल नहीं किया तो ये एंड ऑफ द डे आपके सक्सेस को फेल्योर में कन्वर्ट कर सकती है। और खासकर कंपटीशन में, बोर्ड और सेमेस्टर में तो एक बार चल जाता है, ठीक है, कि लास्ट के 2 दिन आपने पढ़ा, ठीक है, या दोस्त से कहानी सुन ली और आपका एग्जाम निकल गया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो कंसिस्टेंसी ये कहती है कि गेट के लिए मिनिमम, मैं मान के चलता हूँ, मिनिमम जो है, मिनिमम गेट के लिए मिनिमम एटलीस्ट 10 मंथ चाहिए होता है डेडिकेटेड वे, 10 मंथ ये होता है डेडिकेटेड वे में। और इन 10th मंथ में आप ये मान के चलिए डेली जो है 8 से 10 घंटे के आसपास, ठीक है, मिनिमम आप दे 8 से 10 घंटे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता देने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि एक लिमिट के बाद माइंड भी वर्क नहीं करता है, माइंड भी सेपरेट करना छोड़ देता है। ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है या सेकंड लॉ है, ठीक है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है या हमारी थर्मोडायनेमिक्स है, ये सॉइल है, जियोटेक है, कंट्रोल है या नेटवर्क है, ठीक है। पीएफ में भी अपन बोल सकते हैं कि मतलब से एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था, तो मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। बट टीओसी जैसे थ्योरी ऑफ कंपटीशन जो होता है या आपका और भी, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए, तो उतना ज्यादा डिटेल में आपको मतलब समय देने की जरूरत नहीं है कि कभी कभी लोग बोलते हैं 18 घंटे सर आप पढ़ते हैं, अब तक 2-3 घंटे पढ़ते हैं, या टॉपर से लोग क्वेश्चन करते हैं आप कितने घंटे सर पढ़ते हो, सर घंटे होने का कोई चीज नहीं होता है। जो भी आपका टॉपिक आपने डिसाइड किया है उसको अपनी सही तरह से या अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप फिनिश करिए, बस दैट्स इट। और जब भी शेड्यूल को आप फॉलो करें तो फर्स्ट डे से बिल्कुल मैक्सिमम अपना एफर्ट दीजिए, ठीक है। 101% अपना एफर्ट देना है, बियॉन्ड इसके आप अपना एफर्ट दे ही नहीं सकते हो। आपने जो देना था वो आपने दे दिया है, और अगर आपने मैक्सिमम एफर्ट दे दिया है तो आराम से निश्चिंत होकर बैठ जाइए, अब आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि इनकंसिस्टेंसी को कंट्रोल करिए। अगर आप कंसिस्टेंट वे में नहीं करोगे तो आपकी चीजें प्रॉपर वे में नहीं हो पाएंगी। तो प्लीज गो फॉर द कंसिस्टेंसी। चलिए, तो कुछ लोग बोलेंगे सर सेकंड पॉइंट आप क्या है? देखो, मैं पीरियोडिटी बेसिस पे रख के चल रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है लेके चल रहा हूँ। सेकंड पॉइंट मेरे अकॉर्डिंग जो है दैट इज द थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल अप्रोच, ठीक है। थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल अप्रोच। अब देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों को न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छी नहीं होती है या न्यूमेरिकल उन्हें पसंद नहीं होते, बट माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि गेट के लिए जो है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी परफेक्ट या स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। विदाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी गेट में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कैलकुलेटर बिल्कुल आपके हाथ में होना चाहिए, आपके टेबल पे होना चाहिए, जहां पर आप स्टडी कर रहे हो। और न्यूमेरिकल मुझे लगता है 8 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, कम से कम जो है 3 से 4 घंटे आप न्यूमेरिकल पे दीजिए डेली, ठीक है। 2 से 3 या 3 से 4 घंटे, डिपेंड ऑन कौन सी कंडीशन में है या कौन से समय में आप हैं। समय का मतलब ये है कि जुलाई है या अगस्त से सितंबर अक्टूबर, ठीक है। तो कौन से समय पे आप चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, बट एटलीस्ट मिनिमम 2 घंटे के आसपास न्यूमेरिकल पे तो आपको देना ही देना है। बाकी थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड रिवीजन। और देखो, जब भी कभी रिवीजन करें, रिवीजन में लोग हमेशा गलती करते हैं कि रिवीजन में जो सर ने कॉपी में लिखा दिया उसे ही पकड़ के वो रटते रहते हैं। बट ये नहीं करिए मेरे भाई, ऐसा करने पे चीजें जो हैं आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। गो फॉर द प्रॉपर रिवीजन प्लान। प्रॉपर रिवीजन प्लान मतलब एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, उससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन किए, एक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, 2-3 क्वेश्चन किए। जब तक क्वेश्चन को रिवीजन के साथ इंटीग्रेट नहीं करोगे, रिवीजन इज नॉट इफेक्टिव।
रिवीजन फार्मूले देखने से या थ्योरी को रट लेने से या रिवाइज कर लेने से गेट एग्जाम आपका नहीं निकलने वाला है। गेट तभी निकलेगा जब उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी उसी समय प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके समझना है। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट शुड बी द नॉट फोकसिंग बेसिक ऑफ द सब्जेक्ट। कुछ लोग बहुत ज्यादा हवा में बातें करते हैं और बड़ी फैंसी फैंसी बुकें और फैंसी फैंसी कोर्स लेके आते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होती हैं और हर एक बेसिक सब्जेक्ट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जब तक आप अपने बेसिक बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे वैसे ये घर बनवा रहे हैं, न्यू ही आप अच्छी कर दीजिए, न्यू ही अच्छी ना बनाइए तो बिल्डिंग आपकी कोलैप्स कर जाएगी। जितना आप स्ट्रॉन्ग अपना न्यू देंगे उतना स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर बिल्डिंग या आप डिजाइन करवा सकते हैं। ठीक है, इमारत बना सकते हैं, बट अगर नीचे अगर आपने वैसे कर दे तो हवा चलेगा, गिर जाएगा। ठीक है, यानी छोटे मोटे पेपर में भी आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपने पढ़ाई की भी है। सो गो फॉर स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा मैं सजेस्ट करता हूँ। अब स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, तो मैकेनिकल के लिए मैं ये बोलूंगा, मैकेनिकल के लिए बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैं मैकेनिकल के लिए बोलूंगा भैया बेसिक सब्जेक्ट आपका जो है 2-3 सब्जेक्ट में हमेशा बेसिक रखता हूँ। ठीक है, पहली बेसिक सब्जेक्ट अपनी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स है, दैट इज द टीडीएम। नेक्स्ट आपकी मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस को चाहिए। ठीक है, मटेरियल साइंस सब्जेक्ट की क्लियरिटी बढ़ती है, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी सोम हो जाएगा। उसके बाद आपका मैकेनिक्स हो गया, उसके बाद आपका मैकेनिक्स, ठीक है, एंड देन फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम एंड आपका मैथमेटिक्स। देखो अगर ये 6 सब्जेक्ट आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए गेट में आपके रैंक लाने से कोई रोक नहीं सकता है। एंड पीरियोडिटी ऐसे रखिए, पहले आप करिए मैकेनिक्स को, देन सेकंड आप थर्मो को रखिए, तीसरा आप मटेरियल साइंस कर लीजिए, चौथा आप सोम रखिए और पांचवा आप जो है ये फोर्थ आप जो है, एक मिनट जरा, 3 दिन से है, ठीक है, फिफ्थ आप मैथमेटिक्स कर लीजिए, सिक्स जो है ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देखो मीडियम 6 से 7 नंबर का आता है मैकेनिकल में, मटेरियल साइंस 2 से 3 नंबर रख सकते हैं, सोम 7 से 8 नंबर, ठीक है, मैकेनिक्स 3 से 4 नंबर, ज्यादा मार्क्स की भी आ जाती है, एफएम एटलीस्ट 9 मार्क्स का आता है और मैथ 15 नंबर की आती है। अब देखो यही कितना, अगर खुद में देखो ये, तो मान लीजिए मैं लोअर कैप पकड़ू अगर, तो 8 7 15 और 3 15 और 3 18, 18 और 9 27 और 15 32 10 42 नंबर, 42 मार्क्स तो केवल यही है, एंड दैट 42 मार्क्स इज द मिनिमम मार्क्स। इमेजिन दैट, ये 42 मिनिमम मार्क्स तो आपके यही है मेरे भाई। ठीक है, और इनके ऊपर पूरा मैकेनिकल का पूरा बेस, मतलब बेस यही है, पूरी डिजाइन इसी पे आप करेंगे। जितना ये सब्जेक्ट 5-6 बढ़िया समझ में आएंगे, पूरी मैकेनिकल इसी पर रन होने वाली है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे को इन सब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए। क्लियर, गो फॉर दिस सब्जेक्ट इन स्टार्टिंग, जब भी शुरू करें इन सब्जेक्ट के साथ आप स्टार्ट करिए, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाइए, एंड देन उसके ऊपर जितना भी कॉन्सेप्ट बनाना है आप उतना कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज द लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ द टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर। देखो टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर दैट इज अनदर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक नई मेथड है या एक दूसरी मेथड है जिससे हम लोग सीख सकते हैं, जिससे हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जिनसे हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, जिनसे हम चीजों को समझ सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो अभी तो टेस्ट सीरीज तो नहीं हो रही है, बट अभी जो भी आपके सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर हो रहे हैं, चाहे वो सेक्शन वाइज हो या आपके जो है फुल लेंथ टेस्ट पेपर हो, उनको आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर उनको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर को छोड़ना नहीं है, ये मान के चलिए जो हम रेगुलर क्लास में
या कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाए हैं, वो चीजें हम टेस्ट सीरीज या टेस्ट पेपर से सीखने वाले हैं। ठीक है, वो चीजें हम टेस्ट पेपर या टेस्ट सीरीज से सीखने वाले हैं। तो इसको आप जो है आप लाइटली मत लीजिएगा, टेस्ट सीरीज को एक मतलब कम लगा के हाई एनर्जी के साथ और बिल्कुल प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ आप दीजिए, और पूरा सीरियसनेस जितना है वो टेस्ट सीरीज में अपना मतलब पुट करिए, मैं यही बोलूंगा। चलिए, ओहो ये तो बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है यार, 3 घंटे तो बैठना भी नहीं आता है बहुत सारे स्टूडेंट को। आधे घंटे 1 घंटे बैठते हैं, फिर दिमाग में आने लगता है ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, मोबाइल टच कर लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं। प्लीज मोबाइल ऐसा वाला लीजिए जिसमें कुछ ना करता हो, ठीक है, या बहुत पुराना सा, या बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं तो वो आप सबसे बढ़िया, ठीक है, कोई भी मोबाइल आप यूज कर सकते हैं। बट 3 आवर्स विदाउट टचिंग द मोबाइल या बिना किसी रिस्ट्रिक्शन या डिस्टर्बेंस के आप पहले बैठना सीखिए। ठीक है, तो और हमेशा पढ़ना कैसे है, चेयर और टेबल पे बैठ के, मतलब ठीक है, तो टेबल और चेयर को यूज करके पढ़ना है। क्योंकि देखो क्या होता है, एक प्रॉपर अगर स्टडी आप सेटिंग के लिए फॉलो नहीं करोगे देन आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक है, प्रॉब्लम यही होगा कि अगर आप उस चीज को सही समय पे सही तरीके से कंट्रोल नहीं करते हो, देन फिर आप ये मान के चलिए कि फिर आपके साथ बहुत ह्यूज दिक्कतें आने वाली है। तो वो ह्यूज दिक्कतें आपके साथ ना आए, तो बेस्ट थिंग इज दैट कि पहले 3 घंटे बैठने की आपको क्या करनी है भैया, प्रैक्टिस करनी है। 3 घंटे पहले बैठने की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर, नो प्रॉपर स्टडी प्लान एंड स्टडी रूटीन। डेली प्लान बनाते हैं, डेली रूटीन बनाते हैं, कई लोगों से कंफर्म करते हैं, चेक करते हैं क्या मेरा स्ट्रेटेजी प्लान सही है या मेरा रूटीन सही है। प्लीज ऐसा मत करिए, एक बार प्लान बना दीजिए, रूटीन बना दीजिए एंड स्टिक ऑन दैट प्लान एंड रूटीन। बार बार उसको चेंज करने की, नया प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। भी देखो स्टूडेंट लाइफ में प्लान इतने सक्सेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो एक रफ आइडिया रखिए अपने को कि कब तक क्या सब्जेक्ट अपने को खत्म करना है और कैसे खत्म करना है। बाकी बहुत ज्यादा आपको प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। देखो दिन भर क्या होता है, प्लान ही बनाते रहोगे, ठीक है, जिस समय बनाओगे आधे घंटे बाद वो फेल कर जाएगा, तो चलेगा ही नहीं। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। तो बहुत छोटे छोटे फाइन प्लान मत बनाइए, थोड़ा बहुत आप चीजों को अपने दिमाग में सबकॉन्शियस में रखिए, ये सब्जेक्ट अब खत्म करना है, ये सब्जेक्ट कब खत्म करना है, वैसे बस आप चीजों को याद रखिए, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? बाकी करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो हो जाएगा। तो स्टडी प्लान एंड स्टडी रूटीन एक परफेक्ट तरीके से रखिए और उस परफेक्ट शेड्यूल या उसको परफेक्शन के साथ आप फॉलो करिए। ठीक है, उस स्टडी प्लान को जो भी आपने बनाया है उसको एक प्रॉपर परफेक्शन के साथ आप फॉलो करिए और आप देखेंगे कि उसका एक प्रॉपर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपने बनाया है, जो भी डिजाइन किया है, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने का समय है और उसको आप एग्जीक्यूट करिए, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए, तो मुझे लगता है शायद ये हो जाएगा। नेक्स्ट 17, wasting time to watch a multiple motivational video। अच्छा, कोई ये नहीं बोलेगा कि सर अभी ये जो देख रहे हैं इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। प्लीज, ये छोटा सा मैंने सेशन प्लान किया, मैं बहुत बड़े बड़े सेशन मोटिवेशन के नहीं प्लान कर रहा हूँ। 2 घंटे 1 घंटे आइए और क्या चल रहा है इमोशनल, ठीक है, आपके इमोशन के साथ खेलें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको चीजें मैं बोल दे रहा हूँ, ये प्रॉब्लम इन पॉइंट पे आप वर्कआउट कर लीजिए, दैट्स इट, बस इतना पर्पस है बस अपना। ठीक है, बाकी गाइडेंस वाले जो सेशन होते हैं वो लेके आते ही रहते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, वॉच अ मल्टीपल मोटिवेशनल वीडियोस। कभी कभी क्या होता है कि हम इतना मोटिवेशन देख लेते हैं कि हम मोटिवेशन देखते देखते ही थक जाते हैं और सो जाते हैं। ठीक है, एक मोटिवेशन यूट्यूब पर डाला, उसने दूसरा मोटिवेशन सजेस्ट कर दिया, फिर उसने दूसरा, क्योंकि एसईओ का काम ही यही है। ठीक है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आपने जैसे एक चीज मोटिवेशन वाली डाली, वो फटाक से 2 मोटिवेशन के और पकड़ा देगा, फिर एक मोटिवेशन ये भी देखिए, ये भी देखिए, ये और बढ़िया वाला मोटिवेशन, इसको देख के आप 10 दिन करेंगे, इसको देख के आप 50 दिन करेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए। और याद रखिएगा
जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा, जब तक आपका अंदर से मतलब क्वेश्चन नहीं होगा, अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं आने वाला है। क्योंकि कितना भी आप मोटिवेशन देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, अगर आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करिए, कोर्स पे, अदरवाइज मोटिवेशन काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ज्यादा मोटिवेशन नहीं देखना। देन स्टूडेंट डज नॉट टेक पीवाई, हाँ, ये तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है। पीवाईक्यू को बहुत लाइटली लेते हैं, बड़ी बड़ी बुकों पे चले जाते हैं, ये ले आए वो रख दिया टेबल पे और बाद में एक भी नहीं कर पाए, वो अलग बात है। ठीक है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आप पीवाईक्यू प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हो तो चीजें जो हैं वो आपके प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जाएंगी। सो गो फॉर द पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से आपको करना है, और पीवाईक्यू अगर आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आप जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। क्लियर? तो पीवाईक्यू आपको करना है। चलिए, स्टूडेंट ऑलवेज थिंक अबाउट द रैंक। यार दिन में बहुत पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं सर मेरा रैंक आएगा नहीं आएगा, मैं पढ़ने में कैसा, और कोई कैसे बता सकता है भाई? ठीक है, खुद भी नहीं बता सकते आईआईटी वाले कि तुम्हारी रैंक आएगी नहीं, कोई मशीन है डिवाइस थोड़ी ना है। तो रिजल्ट के बारे में भैया मत सोचिए। ठीक है, वही है कि आप अपने कर्म को कीजिए, फल की चिंता क्यों कर रहे हो? तो वैसे ही रिजल्ट की चिंता मत करिए। रैंक या रिजल्ट हालांकि बोलने में अच्छा लगता है, आसान होता है, बट ऐसा कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर ठीक है, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। ठीक है, मैं भी नहीं कर पाता था, इसलिए मैंने बोला बोलने में अच्छा लग रहा है बट प्रॉब्लम होता है। तो रैंक के बारे में बहुत ज्यादा मत पूछे, किसी से डिस्कशन मत करिए, आप अपना मैक्सिमम देते हुए चलिए बस। ठीक है, रिवीजन प्रॉब्लम, देखो ये एक बहुत बड़ी सीरियस इशू है, याद रखिएगा। रिवीजन इज ओनली की ऑफ द सक्सेस। रिवीजन रिवीजन एंड मल्टीपल रिवीजन, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन करिए, अदरवाइज फिर आपके साथ प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो रिवीजन एक अल्टीमेट लिमिट पे लेके आके करिए, अल्टीमेट लिमिट पे। अब बोलोगे सर अल्टीमेट लिमिट पे क्या? आप ये मान के चलिए एक लिमिट के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर में रिवीजन आपको इतना करना है कि एटलीस्ट 50-50% समय देना, नए कॉन्सेप्ट को 50% और 50% रिवीजन को। तो रिवीजन अभी से बनाते चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करिए, छोटे छोटे चार्ट बनाइए, दीवार पे चिपकाइए, हाथ में लिखिए, खोपड़ी में लिखिए, मुंडी पे लिखिए, कहीं भी लिखिए, फर्क नहीं पड़ता है, बट चीजें आपकी रिवाइज होनी चाहिए। और रिवीजन अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है तो चीजें आपके समराइज नहीं होंगी एंड ऑफ द डे, और लास्ट में रिवीजन कभी नहीं हो पाएगा। फिर आप सही समय पे टेस्ट सीरीज नहीं लिख पाओगे, फुल लेंथ नहीं दे पाओगे, तो प्रिपरेशन का कोई रूल नहीं रहेगा, क्योंकि फुल लेंथ के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो दिस इज ऑल द, मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट थे जो 2023 में बच्चों ने गलतियां की थी, और मुझे लगता है 24 में और 25 में आप ना करें। तो इन पॉइंट पे आप हमेशा फोकस करिए। ठीक है, एक एक पॉइंट है, मैंने एक एक पॉइंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को मैंने लिया है। ठीक है, और हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो गया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए। ठीक है, मास्टर क्लास ज्वाइन करिए, फ्लूइड मैकेनिक्स वाईटी पे चल रहा है, आप देख भी रहे हो बहुत सारा बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वाईटी पर आइए, मास्टर क्लास में आइए, और पेड कोर्स स्टार्ट हो गए, बॉटम में वीडियो मतलब वो लिंक दी हुई, वहां जाइए, देखिए कौन सा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। मैकेनिकल, सिविल, ईसी, डबल आईआर सारे ब्रांचेस में स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं पेड कोर्स में। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर प्रिपरेशन।